जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तो एक दिन मैंने अपने डैड से कहा, डैड मुझे वीडियो गेम चाहिए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया। अब मेरे डैड जो है वो एक सिविल इंजीनियर थे और वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करते थे। तो मैंने जिद की और उन्होंने मुझे एक वीडियो गेम लाके दे दी। अब कुछ महीनों के बाद में मैंने कहा एक दिन फिर से कि डैड मुझे वीडियो गेम की एक नई कार्ट्रिज चाहिए। तो उस दिन मेरे डैड का मूड बहुत खराब था। तो उन्होंने मुझे जोर से चिल्लाया। उन्होंने सबसे पहले तो मना कर दिया और उन्होंने कहा पैसे क्या पेड़ पे उगते, खुद कमा फिर पता चलेगा तुझे। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी कोई भाई या बहन नहीं थे, मैं एक उनका लौता लड़का था, तो मुझे लगा कि मैं एक लौता लड़का हूँ और फिर भी मुझे डैड जो है वो वीडियो गेम की नई कार्ट्रिज लेके नहीं दे रहे। मैंने सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्लान किया, मैंने सोचा कि मेरे पास वीडियो गेम तो है। तो उन दिनों साइबर कैफेज और वीडियो गेम पार्लर्स जो है वो बहुत डिमांड में थे। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही क्यों ना एक वीडियो गेम पार्लर कर दूं। अब इसकी मार्केटिंग करनी थी, तो मैंने कुछ पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए और तभी तो कुछ रूल्स या परमिशंस जो लेनी है वो पता होती नहीं थी। तो पैम्पलेट्स लिए और वो पेस्ट कर दिए सोसाइटी के गेट के बाहर या कंपाउंड के बाहर। और कुछ साइबर कैफेज और वीडियो गेम पार्लर्स थे उनके भी आसपास जो है वो पेस्ट कर दिया। अब इससे जो है वो कुछ लोगों को पता चल गया कि भाई मेरे यहाँ पे वीडियो गेम पार्लर है। इस तरह से मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था। कुछ ही दिनों में मैंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया, जिससे कि मैंने अपने वीडियो गेम की जो कॉस्ट है वो तो पूरी कर ही ली। उसके बाद में मैंने नई कार्ट्रिज भी ले ली और एट द सेम टाइम जो बचे हुए पैसे थे वो मैंने अपने मॉम और डैड को दे दिया। जिस दिन मैंने पैसे दिए डैड अच्छे मूड में थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अमित अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सिर्फ तुम्हें पैसे की कीमत बताना चाहता था। मैं जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में आया उस समय मेरा चेस की तरफ झुकाव बहुत बढ़ चुका था। उस कॉलेज टूर्नामेंट में मैं बहुत ही आसानी से जीत गया। क्योंकि मैं कॉलेज टूर्नामेंट जीत चुका था तो बाय डिफॉल्ट मैं इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हो गया था। और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं, मतलब मेरे जैसा जबरदस्त प्लेयर कोई नहीं है। तो मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में जब मैं खेला तब मुझे पता चला कि काफी स्ट्रांग प्लेयर्स थे वहां पर और मैं बहुत बुरी तरह इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हार गया। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मैं कितने पानी में हूं और मुझे कितनी मेहनत करनी है। मुझे मेरी गलतियां पता चली। तो मैंने उस दिन ठान लिया कि अब मैं मेहनत करूंगा और अपने आप की जो गेम है वो बहुत इंप्रूव करूंगा। लेकिन फिर एक और चीज आई, जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे थे। मेरे चेस की प्रैक्टिस के लिए मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं था, तो प्रैक्टिस करना चेस की बहुत ही मुश्किल था। और मैं 10 किलोमीटर एवरी डे चलता था ताकि मैं बस और रिक्शा के पैसे बचा सकूं और वो मैं मेरे चेस के लिए यूज कर सकूं। जब मैं इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज में आया तब मेरी गेम काफी इंप्रूव हो चुकी थी और मैंने उसी दौरान जो है वो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट भी जीत लिया। अब मैंने फिर से डैड से डिमांड की कि डैड मुझे मोबाइल चाहिए। तो मेरे डैड ने कहा अमित तुम पैसे की कीमत जानते हो। मैंने उनसे कहा कि नहीं बस डैड मैं समझ गया। तो मुझे वो चीज याद आ गई, जो स्कूल वाला इंसिडेंस था वीडियो गेम वाला, वो चीज मुझे याद आ गई। तो इस टाइम मैंने सोचा कि मैं चेस अच्छा खेल रहा हूँ तो क्यों ना मैं चेस कोचिंग करवाऊँ, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल रेटिंग भी आ चुकी थी। इस समय तक मैंने अपनी गेम को काफी इंप्रूव कर लिया था। तो मैंने चेस कोचिंग करवाना स्टार्ट किया और मुझे अच्छे खासे उसमें से जो है वो पैसे मिलने लगे। तो क्योंकि मैं कॉलेज भी कर रहा था तो मैं इवनिंग में और मैं वीकेंड्स के टाइम पर जो है वो बच्चों को चेस सिखाता था। और उन्हीं पैसों से जो है वो मैंने अपना मोबाइल भी खरीदा और मैंने इवन पर्सनल कंप्यूटर भी खरीदा। उसी दौरान मैंने अंडर 25 मुंबई चैंपियनशिप भी जीत ली थी। इंजीनियरिंग डिग्री के बाद में मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और 2 वीक के बाद में जब सब ठीक चल रहा था मुझे मेरे डैड के दोस्त का एक कॉल आता है। उन्होंने मुझे कहा अमित तुम्हारे डैड को एक मैसिव हार्ट अटैक आ गया है और वो एक्सपायर हो चुके हैं। मैं बहुत ही शॉक था। मेरे डैड 48 ईयर्स के थे और वो फिजिकली फिट थे, उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो ये एक शॉकर था मेरे लिए, बहुत बड़ा। मैं कॉलेज से तुरंत निकल गया घर की ओर और मेरी माँ को अभी तक ये चीज़ पता नहीं थी। मेरी माँ को ये सच्चाई बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बताना तो था। मैं घर पहुंचा, मैंने मेरी माँ को बताया और
उसके बाद जेन्युइनली मतलब जो है वो घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं इकलौता लड़का था तो घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे पर थी। और आपको पता ही होगा कि जब टाइम खराब होता है तो कोई मदद नहीं करता है। ये बहुत ही मुश्किल दौर था मेरे लिए, लेकिन इस समय मुझे मेरी चेस कोचिंग बहुत काम आई और मैंने अपनी एमबीए जो है वो कंप्लीट की। इसके बाद में मेरी लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, मेरी शादी हो गई। एक दिन मैंने अपनी वाइफ और माँ से कहा कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, तो मेरी वाइफ ने कहा, फिर आप क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं अपना ध्यान पूरा चेस कोचिंग पर देना चाहता हूँ। जब मेरे डैड की डेथ हुई और जो इंसिडेंस हुआ, उस समय मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपनी गेम पर प्रोफेशनली ध्यान नहीं दूंगा और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स पे ध्यान दूंगा। तो मैंने कहा कि अब जो है वो मैं मेरे सिर्फ जो है चेस कोचिंग पर ध्यान देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो एक टॉप का चेस प्लेयर नहीं बन पाया, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अगर यंग एज में अच्छी ट्रेनिंग मिले तो वो एक चैंपियन प्लेयर बन सकते हैं। चेस कोचिंग तो मैं बहुत पहले से करता था, कॉलेज के दिनों से, लेकिन इस तरह से शुरुआत हुई ऑफिशियली चेस गुरु एकेडमी की। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने को लगे धीरे-धीरे। और जैसे हर फील्ड में कंपटीशन होता है, वैसे इस फील्ड में भी कंपटीशन है। तो कुछ लोगों ने बात करना शुरू की कि ये अमित कोई इंटरनेशनल मास्टर या ग्रैंड मास्टर थोड़ी है, ये क्या सिखाएगा बच्चों को, ये क्या अच्छा प्लेयर बनाएगा। अब जो लोग ऐसा बोल रहे थे, उनके खुद के स्टूडेंट्स के या उनके खुद के एकेडमी के तो ऐसे कोई रिजल्ट्स थे नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि जवाब जो है वो शब्दों से नहीं अपने परफॉर्मेंस से दिया जाता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कंसिस्टेंटली अपने एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स में। इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओपन कैटेगरी में भी विन करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ बच्चों ने इवन आईएम और जीएम के सामने भी स्कोर किया। और ये आज का दिन है। आज के दिन हमारे मुंबई में 15 सेंटर्स हैं और हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमारे इवन बहुत सारे स्कूल्स के साथ टाई अप है, हम ऑनलाइन कोचिंग देते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारे जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली एज ग्रुप में स्टेट्स, नेशनल्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब कोई स्टूडेंट टूर्नामेंट विन करता है तो उसकी और उसके पेरेंट्स की जो खुशी होती है और उससे जो दिल को सुकून मिलता है, ये फीलिंग को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, वो करो जो आपका दिल कहे, वो करो जिसमें आपको खुशी मिले। लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर दो, मेहनत करो और जो भी करो अपना बेस्ट दो। अगर आपको जबरदस्त चेस ओपनिंग ट्रिक सीखनी है तो आप हमारे चेस ओपनिंग ट्रिक्स एंड ट्रैप्स का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी अटैकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आप हमारे अटैकिंग चेस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं।